2 दिन के दौरे में काफी लंबा चौड़ा एजेंडा है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कल रुद्राभिषेक भी करना है। कितना वक्त उनके पास होगा, चलिए आपको दिखाते हैं कि आज का डे प्लान क्या है उनका, आज क्या क्या करने वाले हैं। फिलहाल उनका गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, एयरपोर्ट में उतरे अब से कुछ मिनट पहले 19 तोपों की सलामी भी हुई। और पहले हम आपके पास आएंगे सुजीत, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उनका आज का डे प्लान क्या है। पहले सुबह 11:45 पे सुशील कोइराला से मुलाकात, दोपहर 2:45 में नेपाल की संसद में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी और संबोधित करेंगे संसद को। दोपहर 3 बजे नेपाल संसद के स्पीकर और नेता विपक्ष से मुलाकात। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता, आज तक के संवाददाता बता रहे थे कि विपक्ष भी यहां पर मिलना चाहता है। 5:45 होटल हयात में भारतीय राजदूत के स्वागत समारोह में, यानी कि भारतीय एम्बेसी जो है नेपाल में, वो उनके स्वागत समारोह में पहुंचने वाले हैं। 7:45 में नेपाल के पीएम सुशील कोइराला के साथ डिनर पार्टी है, यानी कि रात्रि भोज, जिसमें फिर मीटिंग्स का दौर जो होता है वो चलता है। नेपाल के जाने माने उद्योगपति भास्कर राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं काठमांडू से। भास्कर जी, स्वागत है आज तक का से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भी। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप एक बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन के नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को आप कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो उद्योगपति, जो व्यापारी है, हम लोग सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, आर्थिक मॉडल का, और उसके बाद में जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जिस तरह से शार्ट विजन का, वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए जो बात कर रहे हैं, तो नेपाल में भी अच्छे दिन के लिए भारत का प्रभाव, भारत का द्विपक्षीय आपसी सहमति और समझदारी और म्यूचुअल कोऑपरेशन हो सकते हैं, इसलिए इसके लिए हम लोग इंतजार है। हम लोग बहुत उत्साहित हुए प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से नेपाल को प्राथमिकता में रखे जो आ रहे हैं आज वहां पर, हम लोगों ने भी उनको स्वागत किया। तो नेपाल के निजी क्षेत्र, नेपाल के उद्योगपति, व्यापारी, हम लोग सब, नेपाल और भारत का जो ट्रेड है, वो ट्रेड हम लोग का ह्यूज ट्रेड डिफिसिट भी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, और जो ऊर्जा, हम लोग ऊर्जा को प्राथमिकता में रख रहे हैं, ऊर्जा और पूर्वाधार, उसमें कुछ सहमति हो। प्राइवेट सेक्टर, नेपाल का प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, उसको विजन के साथ में सिर्फ नेपाल और भारत में नहीं, सारे 60 रीजन में उन्होंने जो विजन दृष्टिकोण देने की प्रयास किया, वो दृष्टिकोण को नेपाल से प्रारंभ करें, हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। शुक्रिया भास्कर राज जी, हमसे बात करने के लिए। ये थे उद्योगपति काठमांडू नेपाल से, और काफी उम्मीद है, गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का इस्तेमाल नेपाल भी करना चाहती है, और काफी उम्मीद है, और साफ है कि एक शुरुआत ये जरूर है। चलिए आपको दिखाते हैं 19 तोपों की सलामी, और आपको दिखा 3 तस्वीरें यहां पर जो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला नेपाल के स्वागत किया, कॉन्वॉय, और तीसरी तरफ गार्ड ऑफ ऑनर और 19 तोपों की सलामी। सीधे काठमांडू लेकर चलते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा में 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल के सरजमी पर कदम रखा है, और नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। करीब 10 मिनट पहले नरेंद्र मोदी काठमांडू पहुंचे हैं, और उसके बाद की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और ये तस्वीरें आपसे कुछ मिनट पहले, एक तरफ लैंड होने के बाद उनका कॉन्वॉय, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने फूल के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। यहां तक कि वहां के चीफ जस्टिस भी वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। एक बड़ा दल मंत्रियों का नेपाल के वहां पर मौजूद था, और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 19 तोपों की सलामी भी दी गई, और रेड कार्पेट वेलकम यहां पर किया गया। साफ है काफी गर्मजोशी यहां पर दिखाई है नेपाल ने नरेंद्र मोदी के स्वागत में। साफ है कि दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो काफी मजबूत होने की उम्मीद इस दौरे से। और नरेंद्र मोदी ने शुरुआत प्रधानमंत्री बनते ही अपना मकसद साफ कर दिया था कि सबसे पहले पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते सुधार, और इसी वजह सबसे पहले जो देश का दौरा किया था वो था भूटान, और सार्क देशों के साथ संबंध सुधारने की कवायद में अब नेपाल उनका दूसरा दौरा, और 2 दिन की यात्रा में अब से कुछ देर पहले काठमांडू की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी अहम दौरा है, और हमने आपको दिखाया भी था, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। आज काफी जो उनका दिन है
मीटिंग्स से भरा हुआ है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और कई अहम समझौते भले ही इस दौरे में ना हो, लेकिन आगे होने की उम्मीद यहां से शुरू होती है। और खासकर जल, विद्युत, कृषि, पर्यावरण, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे कई मुद्दे हैं जहां पर आपसी सहयोग और समझौते की उम्मीद इस दौरे से। और अभी अब से कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले, वहां के एक उद्योगपति, जाने माने उद्योगपति से भी बात हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसका फायदा नेपाल को भी मिले, और गुजरात मॉडल हो या फिर भारत जिस तरीके से उन्नति के पथ पर जाता है तो नेपाल को भी इसका फायदा हो, और पूरा एक बिजनेस मॉडल जो है वो नेपाल पर भी लागू हो और उनको भी उसका फायदा, और दोनों देशों के बीच इसके लिए एक अच्छा तालमेल, समन्वय और समझौते की जरूरत है। और इसी कवायद में, इसी मकसद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल लैंड हुए हैं अब से कुछ देर पहले। सुजीत झा एक बार फिर हमारे साथ है, लगातार वो बता रहे थे। सुजीत, जिस तरीके का डे प्लान आपने बताया, हमने अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाया भी, काफी व्यस्त, काफी बिजी रहने वाले हैं, वक्त निकालना इनके लिए मुश्किल होगा। क्या सारी बातें आज ही आज, या कल भी कोई मीटिंग है, या फिर कल सिर्फ रुद्राभिषेक पशुपतिनाथ में? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला की मुलाकात होनी है और द्विपक्षीय वार्ता होगी सिंह दरबार में। और वो महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है ये, इसलिए भी क्योंकि जो जिन बातों को लेकर सहमति होनी है वो एक तरह से इस बातचीत से ये सामने आ जाएगी कि जो भी एग्रीमेंट साइन होना है उसमें कितनी सफलता मिलती है। तो ये करीब 12 बजे के लगभग ये मीटिंग होनी है सिंह दरबार में, तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री 3 बजे नेपाल के पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, तो उनके भाषण से भी काफी कुछ निकल के सामने आएगा कि आखिर वो ये जो यात्रा है वो किस रूप में जा रहा है। हालांकि नेपाल की बात करें तो काफी उत्साह है लोगों में भी और सरकार में भी काफी उम्मीदें हैं, और ऐसा लगता है कि जो नेपाल को लगता है कि जो भी फिलहाल हमारी जो फोन लाइन की तार थी वो कट गई है, लगता है, सुजीत झा आज तक के संवाददाता के साथ। लेकिन उनकी बातों से, उनकी खबरों से साफ पता चल रहा है कि काफ़ी अहम दौरा है ये, और काफ़ी व्यस्त आज का प्रोग्राम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब से कुछ देर बाद वो नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं, उसके बाद संसद को संबोधित करेंगे नेपाल के, और उसके बाद भारत के दूतावास में जो खास कार्यक्रम रखा गया है वहां पर भी पहुंचेंगे। और रात को रात्रि भोज है और वहां पर भी कई अहम मीटिंग्स की उम्मीद की जा रही है।